कहते हैं जब जब पाप बढ़ता है तो भगवान का जन्म होता है। रावण के पापों से तीनों लोग परेशान थे। शायद इसी वजह से भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। उन्होंने 10 सिर वाले रावण का वध किया। वो दिन अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। उसी दिन से दशहरा मनाया जाने लगा। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी। आइए जानते हैं दशहरे से जुड़े रोचक पहलुओं के बारे में। कहा जाता है कि श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। अपनी पत्नी सीता को बचाने और अधर्मी रावण का नाश करने के लिए भगवान राम ने रावण से युद्ध करने की ठानी। लंबे समय से वे युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए थे। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में श्री राम ने मां की उपासना की थी। माता के आशीर्वाद से ही युद्ध के 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध किया था, जो विजयादशमी भी कहलाया। वहीं दूसरी मान्यता है कि माता ने 9 दिनों की लड़ाई के बाद महिषासुर का वध इसी दिन किया था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र पूजा करते थे और शत्रुओं से लड़ने के लिए शस्त्रों का भी चुनाव करते थे। दशहरा मूल रूप से शक्ति का उत्सव है। ऐसे में आत्मरक्षा करने वाले शस्त्रों का पूजन होता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने इस दिन लोहे के सामानों, वाहनों की पूजा शुरू की। ऐसा कहा जाता है आज के दिन जो भी काम शुरू किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। प्राचीन काल में कई राजा विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए निकलते थे। इससे अलग कई किसान आज के दिन भगवान को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हैं। दशहरे में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। जगह जगह मेले लगते हैं। रामायण के प्रसंग दिखाती झांकियां निकाली जाती हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मानकर उनके पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे के दिन खासतौर पर शमी के पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को लिया और दिया जाता है। इससे अलग मैसूर में हाथियों को सजा धजा कर उनका जुलूस निकाला जाता है। मैसूर महल को तो खास तौर पर दीपमालाओं से सजाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालते हैं। बस्तर में मां दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। गुजरात में रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक है और इसे कुंवारी कन्या सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं। गरबा भी यहाँ खूब जमता है। बंगाली समाज में सिंदूर खेलने की परंपरा है। दशहरे को असत्य पर सत्य की जीत की तरह देखा जाता है। आज के दिन खासतौर पर श्री राम और माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में उपासना की जाती है, जो बताता है कि पापी कितने भी हिलोरे मार ले, लेकिन अंत निश्चित है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। और भी तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ लेकर मैं आपके पास आऊँगी। नमस्कार।